Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Saida Qat from Bidar, कर्नाटका। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के वॉल्यूम ऑफ रेवोल्यूशन चैप्टर से रिलेटेड है। सो दैट द वॉल्यूम जनरेटेड बाय द रेवोल्यूशन ऑफ द parabola y square is equal to 4ax lying between the vertex and the lattice rectum about the axis is 2 pi a cube। यानी हमें वॉल्यूम निकालना है जो जनरेट होता है पैराबोला रिवॉल्व करता है, और पैराबोला तो इन्फिनिटी तक होता है। तो बताया गया कि पैराबोला के वर्टेक्स से लेके उसके लैटस रेक्टम तक के पोर्शन को जब उसके एक्सिस, यहाँ पर एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व करने पर जो सॉलिड फार्म होगा उस सॉलिड का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक पैराबोला बनाएंगे। उसके लिए हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर हमने बना के रखा हुआ है जो ओरिजिन पर कट करता है। और हम लोग जानते हैं पैराबोला इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है दोनों साइड में, और इस पैराबोला का एक पॉइंट होता है फोकस, जिसको एफ से या फिर एस से डिनोट करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट a, 0 होते हैं। अगर पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है तो वाई में स्क्वायर है तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मींस एक्स एक्सिस इसकी एक्सिस होगी जिसके अबाउट हमको इसको रिवॉल्व कराना है। और हम लोग ये जानते हैं कि लैटिस रेक्टम वो लाइन सेगमेंट होता है। वैसे तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये कॉर्ड हो जाएगी पैराबोला की, और वो कॉर्ड जो फोकस से होकर जाती है वो फोकल कॉर्ड होती है। लेकिन वो फोकल कॉर्ड जो कि इसकी एक्सिस पर परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री बनाती है, वही फोकल कॉर्ड कहलाती है लैटिस रेक्टम, जिसको हम एल डैश से डिनोट करते हैं। ये डिस्टेंस ए के इक्वल हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट वर्टेक्स है ओरिजिन पर जो है यहाँ पर, तो वर्टेक्स से लेके लैटिस रेक्टम तक के पोर्शन, यहाँ तक के पोर्शन को जब हम एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराएंगे तो इससे एक सॉलिड बनेगा। उस सॉलिड का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो यहाँ पर एक सॉलिड, इसको रिवॉल्व कराने पर एक सॉलिड बन रहा है, तो इस सॉलिड का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। इस वॉल्यूम को फाइंड करना है जो एक सॉलिड बनेगा, यानी ये पैराबोलाइड होगा। पैराबोलाइड का इस पैराबोलाइड का हमें वॉल्यूम निकालना है जो इसकी लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है और लैटिस रेक्टम पर एक्स की वैल्यू ए के बराबर होगी, यानी 0 से लेके ए तक यहाँ पर हमें लिखना होगा। तो सिर्फ पैराबोला ही बना रहने दें, ये इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें इसके लिए फार्मूला मालूम होना चाहिए, यानी वॉल्यूम निकालने का। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू, फार्मूला होता है पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व कराया जा रहा है और कितने पोर्शन को, तो एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स की लिमिट होगी, एक्स की वैल्यू 0 से लेके ए तक, और किस पोर्शन को रिवॉल्व कराया जा रहा है, किस कर्व को, तो कर्व का इक्वेशन नंबर 1 में दे रखा है। ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। वाई स्क्वायर की ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे 4ax, तो यहाँ पर लिमिट 0 टू a है। अगली पेज पर हम देख रहे हैं जो वाई स्क्वायर है उसकी यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो वॉल्यूम v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a, जो पाई इंटू में कांस्टेंट था बाहर ले लिया, वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 4ax इंटू डी एक्स। 4a कांस्टेंट है, इंटू में है, इसको भी हम बाहर ले लें, पाई पहले से था। ये लिमिट 0 टू a x इंटू डी एक्स, यहाँ पर 4a पाई और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी पावर 1 है, इंटीग्रेशन कर देंगे तो 2 पावर हो जाएगी और उतने से डिवाइड कर देंगे। लिमिट यहाँ पर 0 टू a होगी, 4a पाई और यहाँ पर 2 को बाहर ले लेंगे। अपर लिमिट a रखना होगा स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4a पाई अपान 2 इंटू ए स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये वैल्यू हो जाएगी 2 पाई
ई क्यू। ये हमारा कंप्लीट रिजल्ट आ गया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।